जेम्स देर से उठता है और जकार्ता के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में उसकी कक्षा लगभग छूट जाती है। उनके दर्शन शास्त्र के शिक्षक मिस्टर जिमित अनिच्छा से उन्हें प्रवेश देते हैं, लेकिन जेम्स की प्रेमिका पेट्रा, जो उनकी कक्षा में शीर्ष छात्रा होती है, निराश दिखाई देती है। यह इस स्कूल में उनका अंतिम दिन है। श्री जिमित ने 20 छात्रों की अपनी कक्षा को विचारोत्तेजक अभ्यासों के साथ चुनौती दी, जिसका उद्देश्य उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। वे जीवंत चर्चाओं में भाग लेते हैं और विचार प्रयोगों के उदाहरण साझा करते हैं, जैसे कि एक बंदर ओवरटाइम में नाटक टाइप करना या एक व्यक्ति बनाम 4 को बचाने के बारे में नैतिक दुविधा। एक विशेष रूप से हैरान करने वाला परिदृश्य एक मोटे आदमी और एक ट्रॉली के इर्द गिर्द घूमता है, जहां वे कठिन निर्णय लेने पर विचार करते हैं। इसके बाद श्री जिमित एक आसन परमाणु सर्वनाश से संबंधित एक नया अभ्यास पेश करते हैं। इस परिदृश्य में वहां 1 वर्ष के लिए केवल 10 लोगों को रखने के लिए सुसज्जित बंकर है, जो अवकाश की वस्तुओं से भरा हुआ है। छात्रों को शीघ्रता से निर्णय लेना होगा कि आसन विकिरण खतरे के कारण प्रवेश किसे मिलेगा। प्रारंभ में पेट्रा ने भागीदारी से इनकार कर दिया, लेकिन मिस्टर जिमित ने जेम्स के ग्रेड कम करने की धमकी देकर उसे मजबूर किया। वह अनिच्छा से शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। श्री जिमित अभ्यास में प्रत्येक छात्र की भूमिका का विवरण देने वाले कार्ड वितरित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पेट्रा और जेम्स को कार्ड देने के तुरंत बाद उसे खांसी होने लगती है। अभ्यास में प्रत्येक छात्र अपने निर्दिष्ट चरित्र का परिचय देता है, जो किसानों, इंजीनियरों, रियल एस्टेट एजेंटों और अन्य जैसे विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि श्री जिमित ने प्रकाशित कवि को गोली मार दी, ये तर्क देते हुए कि यह उन्हें विकिरण के अधीन करने की तुलना में अधिक मानवीय विकल्प है, क्योंकि वे बंकर में फिट नहीं होंगे। गुप्त रूप से अभ्यास में अद्वितीय क्षमताएं रखने वाले मिस्टर जिमित भी इसमें भाग लेते हैं, हालांकि उनकी क्षमताएं छिपी रहती हैं। बंकर के लिए उनकी पात्रता के संबंध में गहन बहस के बाद एक वोट लिया जाता है, जिसमें अंततः श्री जिमित को ओपेरा गायक के खिलाफ खड़ा किया जाता है। श्री जिमित चुने हुए उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। अपने काल्पनिक परिदृश्य में समूह 5 मिनट की विदाई साझा करता है और बचे हुए लोगों को बाहर छोड़े गए लोगों से अलग करने के लिए कक्षा को पुनर्व्यवस्थित करता है। गोलियों की आवाज गूंजती है, जिससे मिस्टर जिमिट के बाहर बचे सभी लोगों को खत्म करने के क्रूर कृत्य का पता चलता है। पेट्रा जेम्स पर विश्वास करती है और उसे बंकर में रखने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करती है। जेम्स बाहर बचे लोगों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करता है। वो गुप्त रूप से प्रत्येक व्यक्ति को बाद में बंकर में मिलने का निर्देश देता है। मिस्टर जिमिट को इसकी भनक लग गई और उन्होंने बाहर रहना पसंद करते हुए उन्हें बाहर बंद कर दिया। बंकर की सीमा के भीतर समूह आने वाले चुनौतीपूर्ण वर्ष के लिए तैयारी करता है। एक गड़े हुए बगीचे में या शायद एक सामान्य बिस्तर पर भी उन्होंने अवसाद की जबरदस्त पकड़ से बचने के लिए शरण ली। अंततः जेम्स को पेट्रा की उपस्थिति में उस बिस्तर पर आराम मिला और उसने दावा किया कि उसके साथ होने पर वो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकता है। चूंकि जेम्स पर थकावट भारी पड़ रही थी, पेट्रा ने जिमिट पर जांच करने का निर्णय लिया। अपने भूमिगत ठिकाने की सीमा से परे जिमित ने कागज का एक टुकड़ा उठाया। इसकी सामग्री गुप्त रूप से निकास कोड पर उसके कब्जे की घोषणा कर रही थी। समूह अनिश्चितता की स्थिति में था, उसके दावे की सच्चाई निर्धारित करने में असमर्थ था। इस रहस्य को जानने के लिए उन्हें 1 पूरा साल झेलना पड़ा। 1 पूरा साल उनके सामने खींच गया। बंकर में जीवन एक नियमित थकाऊ अस्तित्व था, जो अधूरे और पीड़ादायक कार्यों से भरा हुआ था। निराश भाव से पेट्रा ने जिमित के शरीर पर कभी कभार नजर रखना जारी रखा। यह वह आदर्श वर्ष नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, स्वर्गीय तो दूर। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि क्या उनकी प्रारंभिक परीक्षा का अंत दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। बंकर के अंदर एक कठिन वर्ष सहने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि निकास कोड आवश्यक था। उनकी भूमिगत जेल को तोड़ने के सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए और उनकी आपूर्ति शून्य हो गई। इस गंभीर वास्तविकता का सामना करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह विचार प्रयोग निराशाजनक विफलता साबित हुआ था। संहिता के संरक्षक जिमित के पास उनके उद्धार की कुंजी थी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अभ्यास को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। उनकी सर्वनाशकारी परिस्थितियां अभी भी सामने आ रही थीं। विभिन्न विकर्षणों के बीच जिमित ने पेट्रा का ध्यान आकर्षित करते हुए एक हथियार हासिल करने में कुछ समय लिया। इसके बाद एक रहस्योद्घाटन हुआ। जो कार्ड उन्हें शुरू में मिले थे, उनमें एक दूसरा विवरण था जो उनके भाग्य को बदल देगा।
जेम्स एक जैविक किसान और समलैंगिक को स्वीकृति मिली, जबकि पहले से अनुमोदित सर्जन, जो अब संभावित रूप से इबोला वायरस से ग्रस्त है, को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कठोर शब्दों का आदान प्रदान हुआ और जिमित के तर्क की आलोचना की गई। एक हेज फंड मैनेजर, जिसके पास सोने का एक बैग था, को संभावित बच्चे के जन्मदाता होने के अतिरिक्त बोनस के साथ स्वीकृति दी गई। अपनी बांझपन के बावजूद बढ़ई को प्रवेश मिल गया। पेट्रा को अपने अन्य कौशलों के अलावा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने का पता चला, जबकि एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित इलेक्ट्रीशियन को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। मनोचिकित्सकों को माता पिता बनने के लिए अयोग्य माना गया। समूह में विविध व्यक्ति शामिल थे, जिनमें पेटा की वकालत करने वाला एक प्राणी विज्ञानी, पीएचडी के साथ एक आनुवंशिक लॉटरी विजेता रसायनज्ञ, एक दाई के रूप में काम करने वाला एक रियल एस्टेट एजेंट, बिना किसी अद्वितीय विशेषताओं वाला एक पेस्ट्री शेफ, 7 भाषाओं में पारंगत एक ओपेरा गायक शामिल था। लेकिन गले के ट्यूमर के भविष्य के खतरे को देखते हुए 200 के आईक्यू के साथ एक शराब नीलामी करता, एक फैशन डिजाइनर जिसका योगदान करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर एक वीणावादक, एक महिला सेनेटर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई, एक सैनिक जिसे एक आदर्श स्मृति का आशीर्वाद मिला और एक गृहस्वामी उसकी दयालुता के लिए जानता था। एक प्रकाशित कवि का भाग्य अज्ञात रहा। जिमित ने दावा किया कि उसका स्थान आरक्षित था, फिर भी निकास कोड अस्पष्ट रहा। बंकर के अभयारण्य से बाहर रखे गए लोगों ने बाहरी विस्फोटों से बचने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। शरण के लिए चुने गए लोग बंकर की ओर भागे। पेट्रा अपनी नींद से जागी, जांच करने के लिए निकली और रसायनज्ञ के साथ जेम्स पर ठोकर खाई। ये पता चला कि जेम्स विचार प्रयोग के दायरे से बाहर भी समलैंगिक था। कार्डों पर उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं के बावजूद वे इस प्रयोग के भीतर अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़े रहे। पेट्रा को हल्की निराशा महसूस हुई। समूह प्रजनन की अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ। अंततः बढ़ई, रसायनज्ञ और जेम्स को विचार से बाहर कर दिया गया। पेट्रा को जिमित के साथ जोड़ा गया था, दाई ने खुद को सैनिक के साथ पाया था और सेनेटर को गृहस्वामी के साथ जोड़ा गया था। विस्फोटों से बाहर की दुनिया तबाह होती रही। बिना किसी गर्भधारण के 10 सप्ताह तक रहने के बाद जिमित ने जोड़ों में बदलाव के लिए तर्क दिया। उत्तम स्मृति वाले सैनिक ने तर्क पर उनके ध्यान को अत्यधिक मानते हुए विरोध किया। जिमित ने मामले को अपने हाथों में ले लिया, बंदूक लहराई और सैनिक को छोड़कर सभी को कमरे से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आगामी अराजकता में रसायनज्ञ ने एक हताश कदम उठाया, जिससे जिमित को हथियार गिरना पड़ा। हालांकि सैनिक ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जिमित पर निशाना साधा, लेकिन उसका संकल्प अटल रहा। जिमित को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन रसायनज्ञ ने एक अस्थायी हथियार, एक पेंसिल का सहारा लिया और उसे जिमित के कान में घोंप दिया। जवाब में जिमित ने बंकर के दरवाजे खोल दिए, जिससे उन सभी पर घातक संकट आ गया। यह एक और असफल प्रयास था। जेम्स ने जिमित के इरादों पर सवाल उठाया, खासकर उन्हें सजा देने के उसके इरादे पर। जब उन्होंने जेम्स और पेट्रा को भूमिकाएं सौंपी तो उन्होंने जिमित को परेशान करने वाली एक अजीब खांसी का उल्लेख किया, एक खांसी जो तब से गायब हो गई थी। जाने का नाटक करते हुए जेम्स ने कार्ड बॉक्स को अचानक पकड़ लिया, छिपे हुए डिब्बों की खोज की और उनके कार्डों के साथ छेड़छाड़ की। उसने अपने प्रतिशोध के लिए जवाब मांगते हुए जिमित का सामना किया। जवाब में जिमित ने प्लेटो के गुफा के रूपक का जिक्र किया। जेम्स से कुछ समानता रखने वाले रूपक के बारे में जिमित का दावा प्रतिभागियों के बीच गर्मागर्म चर्चा को जन्म देता है। जिमिट का दृढ़ता से तर्क है कि इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य जेम्स को इस कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करना है कि उसके विशेषाधिकार ने उसे वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं किया है जिनका आम लोग सामना करते हैं। हालांकि जेम्स इस आकलन से पूरी तरह असहमत हैं। वह एक वैध मुद्दा उठाते हुए सवाल करते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक किसान की भूमिका क्यों सौंपी गई, जबकि उन्हें एक ऐसी भूमिका दी जा सकती थी जिसे समाज अक्सर कम मूल्यवान मानता है, जैसे कि एक फूल वाले की भूमिका। असहमति के बावजूद पेट्रा एक बदलाव के साथ तीसरी बार अभ्यास दोहराने पर जोर देती है। जेम्स को अब एक फूल वाले की भूमिका सौंपी गई है और इस बार उनकी सेटिंग एक निर्जन द्वीप है। वे स्वयं को द्वीप पर जल्दी पहुंचते हुए पाते हैं और जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है ये स्पष्ट हो जाता है कि जिमित के इरादे किसी की कल्पना से भी कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इस पुनरावृत्ति के दौरान जिमित एक सरसरी निरीक्षण करने का दिखावा करता है, लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि उसके कार्य गोपनीयता में डूबे हुए हैं। वो गुप्त रूप से छिपा हुआ बंदूक प्राप्त करता है और शेष हथियार छिपा देता है। हालांकि एक रहस्यमय शोर उन्हें चौंका देता है। जिमित बिना एक बार भी सोचे इसे खारिज कर देता है।
बाहर पेट्रा उसके साथ मिलती है, मासूमियत से गले लगाते हुए स्वीकार करती है कि यह अनुभव उसके लिए कितना कठिन रहा है। फिर वो हर किसी से एक अप्रत्याशित अनुरोध करती है कि वे यह निर्णय लेने में उस पर भरोसा करें कि काल्पनिक बंकर में किसे प्रवेश करना चाहिए जो उन्हें आसन आपदा से बचाएगा। हैरानी की बात यह है कि वे सभी उसके प्रस्ताव से सहमत हैं। अटूट आत्मविश्वास के साथ पेट्रा अपनी पसंद बनाना शुरू करती है और प्रत्येक चयन के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करती है। वो उच्च बुद्धि वाले वाइन नीलामीकर्ता को चुनती है जो सर्वनाश के बाद की दुनिया में वाइन के संभावित लाभों पर जोर देती है। जिमित बिल्कुल अवाक रह गया। पेट्रा एक प्रतिभाशाली फैशन डिजाइनर का भी चयन करती है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे अच्छे कपड़े पहनने की क्षमता आत्मविश्वास और उत्पादकता को बढ़ा सकती है, जो सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह एक कवि को चुनती है जो एक चैंपियन पोकर वादक होता है, अपने अद्वितीय संगीत उपहार के कारण ऑटिज्म से पीड़ित एक वीणा वादक होता है, और एक सर्जन को चुनता है जो एक बार इबोला वायरस के संपर्क में आया था, जो संभावित संक्रमण जोखिमों के कारण एक विवादास्पद विकल्प था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पेट्रा ने एक ओपेरा गायिका को भी चुना, भले ही समय के साथ उसकी आवाज कम हो सकती है। उत्तम जीन वाला एक रसायनज्ञ अगली पसंद है, हालांकि वह बिना साथी के एकमात्र समलैंगिक होने पर खेद व्यक्त करता है। पेस्ट्री शेफ बहादुरी से समलैंगिक के रूप में सामने आता है और बंकर में उसका स्वागत किया जाता है। केवल 2 स्थान शेष रहने पर पेट्रा ने जेम्स का चयन किया, जिस पर जिमित ने कड़ी आपत्ति जताई। जिमित उसकी पसंद को रोकने के लिए उसे असफल ग्रेड देने की धमकी तक दे देता है। एक तनावपूर्ण क्षण में जिमित अपनी बंदूक की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। पेट्रा उसके साथ पहले आलिंगन के दौरान इसे लेकर हथियार वापस कर देती है, लेकिन वो उसे गोलियों के बजाय सिर्फ 2 गोलियां सौंपती है, जो एक प्रतीकात्मक संकेत है जो पिछले अभ्यास की तरह दुखद अंत से बचने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। घटनाओं के मोड़ से खतरा महसूस करते हुए जिमित द्वारा बंदूकें छुपाने की कोशिश को देखते हुए जेम्स ने एक राइफल लहराई। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है, जिमित अनिच्छा से बताता है कि बंकर से बाहर निकलने का कोड केवल वो ही जानता है। हालांकि उनमें से एक सैनिक, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, पिछले पुनरावृत्ति के कोड को याद रखता है। अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं को महसूस करते हुए जिमित ने हार मान ली और समूह छोड़ने का फैसला किया। पेट्रा ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर जीवन को समान माना जाए, वह सैनिक को अंतिम स्थान देना चाहती है। हालांकि सैनिक मना कर देता है और एक बांझ बढ़ई अंतिम स्लॉट लेने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही समूह बंकर में प्रवेश करने की तैयारी करता है, जेम्स पेट्रा से उनके साथ शामिल होने का अनुरोध करता है। वह एक पल के लिए विचार करती है, लेकिन अंततः एक नाव लेने और विकिरण क्षेत्र से भागने का प्रयास करने का निर्णय लेती है। उसे आश्चर्य हुआ, बढ़ई ने खुलासा किया कि उसके पास नाव की चाबियां हैं और बंकर का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वह तेजी से उसके साथ स्थान बदल लेता है। समूह के बाकी सदस्य द्वीप को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक होकर नाव की ओर दौड़ते हैं। विचार अभ्यास पर विचार करते हुए पेट्रा ने स्वीकार किया कि विकट परिस्थितियों के बावजूद वे कार्ड गेम के माध्यम से खुशी और सौहार्द के क्षणों को खोजने में कामयाब रहे, अच्छी वाइन का आनंद लिया, शेक्सपियर के प्रदर्शन, मूल कविताओं को साझा किया और अपने साझा अनुभवों के साथ संबंध बनाए। हार्दिक स्वीकारोक्ति में जेम्स पेट्रा के प्रति अपने प्यार के बारे में खुलता है, लेकिन वो प्रतिक्रिया देने में झिझकती है। अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में पेट्रा प्रतिभाशाली वीणा वादक के लिए एक सुंदर वीणा बनाती है और ओपेरा गायक के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन की बदौलत उनकी शामें मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। एक समय का नीरस बनकर आनंद और रचनात्मकता की जगह में बदल जाता है, जो अनिश्चितता के बीच में सांत्वना प्रदान करता है। हालांकि जब उनके बंकर छोड़ने का समय आता है तो वे एक चौंकाने वाली खोज करते हैं। जिन बमों को वे आसन मानते थे वे कभी गिरे ही नहीं। जिमित को यकीन है कि द्वीप पर जीवित रहने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी के कारण वे बर्बाद हो गए हैं। दूसरी ओर पेट्रा का तर्क है कि उन्हें बचे हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए और जब मृत्यु अनिवार्य रूप से आए तो उसे गले लगाना चाहिए। अपनी दुर्दशा से बचने की बेताब कोशिश में जिमित एक रॉकेट में विस्फोट करने का प्रयास करता है, लेकिन पेट्रा हस्तक्षेप करती है। वो बताती है कि उसने द्वीप पर एक छिपी हुई गुफा की खोज की है, जो उन्हें पिछले वर्ष के लिए विकिरण से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तनावपूर्ण गतिरोध तब शुरू होता है जब जिमित जेम्स पर अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। हालांकि अन्य बचे लोग एकजुट होकर उसका रास्ता रोक रहे हैं। चरम क्षण में वे विस्फोट बटन दबाते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है।
कक्षा में वापस जिमित गहन विचार अभ्यास पर शर्म और पछतावे से ग्रस्त है। एक खुलासा फ्लैशबैक में ये दिखाया गया है कि समूह में बढ़ई ने अपने विचार अभ्यास में एक अलग रास्ता चुना था। खुद को 6 महिलाओं की कंपनी में पाया क्योंकि अन्य 3 पुरुषों को दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य मिला। उनका तर्क है कि बांझ होना उन्हें जोड़ी योग अभ्यास का आनंद लेने से नहीं रोकता है, जिससे रसायनज्ञ को उनके अद्वितीय दृष्टिकोण की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विचार अभ्यास सत्र समाप्त होने के बाद केवल पेट्रा को छोड़कर सभी लोग कक्षा से चले जाते हैं। वो जिमित का सामना करती है, उनके संबंध के बारे में सच्चाई का खुलासा करती है और जेम्स के बारे में उसकी धारणा को चुनौती देती है। जिमित का मानना है कि जेम्स पेट्रा से नीचे है, लेकिन वो दावा करती है कि बुद्धिमत्ता ही मूल्य का एकमात्र निर्धारक नहीं है और जेम्स के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। एक मार्मिक क्षण में पेट्रा जिमित के साथ अंतिम चुंबन साझा करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। फिल्म का अंत जिमित के स्कूल में अकेले होने, कई विचार अभ्यासों में डूबे होने के साथ होता है, क्योंकि वह अपने और अपने छात्रों पर विचार प्रयोग के गहरे प्रभाव से परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त करने की संभावना पर विचार करता है।